Hello student, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another topic that is ratio and proportion. So what is ratio? Basically ratio का मतलब होता है simplest fraction, है ना? तो फ्रैक्शन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 16/18 इज अ फ्रैक्शन। क्या ये रेशियो है? तो इसको जब हम और सिंपल वे में कंक्लूड कर देंगे 2 8 टाइम्स में, 2 9 टाइम्स में, तो 8/9, तो ये हो जाएगा हमारा क्या रेशियो। तब ये कंक्लूड हो जाएगा रेशियो के अंदर। तो जब सिंपलेस्ट वे बोल रखी है तो दैट इज रेशियो। एंड व्हाट इज प्रपोर्शन? जब दो रेशियो इक्वालिटी में हो, जैसे कि 1/2 एंड 12/24, आर दीज इन प्रपोर्शन? तो बोलूंगी मैं यस। तो 1/2 इक्वल है, तो जहां पे रेशियोज इक्वालिटी में हो जाए, मतलब x और y इज प्रपोर्शन टू z इज टू p, तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन में पाई इक्वल हो जाएगा z अपॉन में p के। तो इसको हम कहलाता है ये प्रपोर्शन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करना का तरीका वही है, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, देन ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे उसको, आप लोग सॉल्व करोगे एंड देन हम लोग मिलके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको टाइम मिलता है 1 मिनट का, जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ डन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोल रखा है रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर। एक ब्रास पीस में जिंक और कॉपर का हिस्सा कितना है? 13:7। तो टोटल हो गया 20, 13+7। और पूछा है जिंक का पार्ट बताओ। जिंक का पार्ट बताओ, तो जिंक का पार्ट है 13 और नीचे आ जाएगा 20, टोटल इनटू कितने केजी में? 100 केजी में। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो 13×5 = 65 केजी। क्या हो जाएगा? 65 केजी जिंक हो जाएगा, और बाकी जितना परसेंट बचा वो हो जाएगा आपका कॉपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। एक फैक्ट्री में 720 वर्कर्स हैं, ठीक है। 7:5 है मेल फीमेल की। बताओ कितनी वुमेन्स को और जोड़ूं ताकि रेशियो 1:1 का बन जाए। ओके, सॉल्व इट।
ओके डन। क्वेश्चन नंबर 2। तो बेसिकली बोला क्या है कि मैन एंड वुमेन फैक्ट्री में 720 है। तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ूं तो 7/12 इंटू 720, और ये क्या हो जाएंगी मैन, और 5/12 कितनी हो जाएंगी फीमेल, कितनी हो जाएंगी 720। अगर मैं इसको 12 कंसिडर करूं 60, तो ये हो जाएगा 420, और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये भी 60 हो जाएगा, तो 6 5 300। अब इन्होंने बोला कि रेशियो बनाना है 1:1, कितनी वुमेन को और लाऊं, तो ये है वुमेन, ये है मैन, तो कितनी वुमेन और चाहिए 120। जैसे ही वुमेन 120 और ऐड कर दूंगी तो ये 420 हो जाएगा, और 420 420 रेशियो हो जाएगा 420 मेल का, 420 फीमेल का, कैंसिल आउट होके 1:1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ये डन आंसर हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द रेशियो whose टर्म डिफर बाय 40? रेशियो क्या होगी जिनकी टर्म का डिफरेंस है 40 और जिनका मेजर है 2:7? जल्दी से बताओ। डन दिस वन, इजी वन। क्या रेशियो बोल रखा है 2/7, मेजर है 2/7, डिफरेंस है 40 का, तो ये हो जाएगा 2x और 7x, दो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 5x, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइड बाय 5 मतलब 8, 8 आ जाएगा, 8 का अंतर। नाउ व्हाट इज द रेशियो, अब वो रेशियो जब x की वैल्यू 8 आ गई तो 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 16, और 7x कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 इक्वल्स टू 56। तो रेशियो क्या हो जाएगी 16:56 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम अलॉट होगा, जल्दी से सॉल्व करो इसे।
now two numbers a and b such that, अब इसको सॉल्व करते हैं. 5% of a, ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं 5% of a का 5% एंड b का, एंड मीन्स ऐड होता है 4% ऑफ b का 4% किसके बराबर है, 2/3, 2/3 के बराबर है ऑफ द सम ऑफ 6% a का एड ऑन 8% b का, ठीक है. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5% को 5/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई a प्लस 4% को 4/100 मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू 2/3, यहाँ हो जाएगा 6/100 a प्लस 800 b, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 100 एलसीएम है और यहाँ पे भी 100 एलसीएम है ना, और बाद में 2/3 है. तो अब क्या करोगे, 5a प्लस 4b, और यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 बाहर ही है, 6a प्लस 8b, 100 से 100 कैंसिल आउट, दोनों डिनोमिनेटर में है. तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से और 8 से, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और 4 से. तो ये हो जाएगा 3 5 15a प्लस 3 4 12b इक्वल्स टू 2 6 12a प्लस 2 8 16b, ठीक है. तो 15a और 12a कितना हो जाएगा बच्चों, 3a, और 16b और 12b हो जाएगा बच्चों 4b. अब रेशियो कैसे निकालेंगे, a यहीं रहा, a अपनी जगह पे फिक्स रहा और b यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो गया. रेशियो निकाल रहे हो a रेशियो b, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड होगा, तो 4 को कुछ छेड़ना नहीं है, 4 अपनी जगह पे था, a अपनी जगह पे था, b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, b यहाँ पे चला जाएगा, दैट इज 3. तो 4:3 विल बी द आंसर, क्योंकि कुछ बच्चे ना थोड़ा लास्ट में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि कौन न्यूमरेटर में आएगा कौन डिनोमिनेटर में आएगा, उनके अकॉर्डिंगली 3:4 हो जाएगा आंसर. 3:4 नहीं होगा, जो अपनी जगह पे है वो कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा, जो चेंज किया वो अपनी जगह को रिप्लेस करेगा किसी और से. तो 4:3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है आपको समझ आ गया होगा. दैट इज द आंसर 4:3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से इसको ट्राई करें. इन अ सर्टेन स्कूल जो रेशियो है बॉय और गर्ल्स की दैट इज 7:5. अगर 24 स्टूडेंट हैं तो बताओ गर्ल्स कितनी है. ये तो 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो इसे. डन. क्वेश्चन तो बहुत इजी था. 7:5 क्या है, टोटल बॉयज इज टू गर्ल्स. तो इसमें पूछा क्या है, देन हाउ मेनी गर्ल्स. तो 7 तो है बॉयज, तो गर्ल्स हैं 5. 5 अपॉन में आता है टोटल मल्टीप्लाई 2400. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1000 गर्ल्स हो जाएंगी. ओके, ये 1000 इज द करेक्ट आंसर. अगर वही बॉयज पूछा जाता तो 1400 बॉयज होते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को करो विद इन सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स के अंदर.
एक टाइप राइटर है जो कि 8 आवर्स लेता है टाइप करने के 960 पेजेस। तो बताओ 1 आवर में वो कितने पेजेस टाइप करेगा? 960 डिवाइड बाय 8, क्योंकि एक के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड। 8 वन टाइम में 8120, और देन हाउ मैनी पेजेस, कितने पेजेस वो टाइप करेगा 12 आवर्स में? तो 120 करता है वो 1 घंटे में। तो 12 आवर्स में वो कितने करेगा? हाउ मेनी पेजेस विल इट टाइप इन 12 आवर्स? तो 12 आवर्स में कितना करेगा वो? तो पहले एक की वैल्यू निकाली, देन 1440 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, टाइपिस्ट जो है वो 8 आवर्स लेता है 960 पेजेस में। तो पहले 1 आवर की वैल्यू निकाली, 1 आवर की वैल्यू निकल गई, तो अब 12 आवर्स की आपको वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 क्विकली। डन, इजी वन। इसमें बोल रखा है दो नंबर रेशियो में है 2:3, तो पहले वाले को 2x मान लो, दूसरे वाले को 3x मान लो। नेक्स्ट इक्वेशन बोल रखा है अगर इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है? 20800 है। तो 2x का स्क्वायर करूंगी तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज 20800। इनको एड ऑन करूंगी तो 13x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 20800 के। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 20800 डिवाइडेड बाय 13। नेक्स्ट इज 13 वन टाइम में, कितना रिमेनिंग बचेगा? 7, 13 6 टाइम में, तो ये हो जाएगा 1600। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, क्योंकि 1600 किसका स्क्वायर होता है? 40 का स्क्वायर। अब नंबर्स क्या होंगे? तो नंबर्स हैं 2x और 3x, 2x और 3x। x की वैल्यू निकल गई 2 इंटू 40 एंड 3 इंटू 40, तो इस हिसाब से 80 और इस हिसाब से 120, 80 और 120 आपका आ जाएगा। बाकी अगर आप निकालना चाहते इसे दूसरे तरीके से, इसको ऑप्शन से करना चाहते तो कैसे कर सकते थे? तो ऑप्शन से देखो, रेशियो है 2:3 की रेशियो में, तो ये 4:3 की रेशियो हो रही है, ये 1:2 की रेशियो हो रही है, ये भी 1:2 की रेशियो हो रही है, लेकिन इकलौता ये है जो 2:3 की रेशियो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। ना क्वेश्चन नंबर 8 किसका क्वेश्चन है? ये प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इट वेरी फास्टली। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी आप कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से चाहो तो लॉन्ग मेथड से, जैसे भी। आई नीड करेक्ट आंसर।
ओके, तो 1 मिनट अप्रॉक्स हो चुका है, तो कौन से नंबर को ऐड करूं ताकि ये सब प्रपोर्शन में हो जाए? तो 13:43 इक्वल में होना चाहिए 23:73। तो 1/1 करके मैं ऑप्शंस को रखती हूँ। सबसे पहले मैं 1 को रखती हूँ, क्योंकि अगर आप बच्चों ऐसे ऐड करोगे 13 प्लस एक्स 43 प्लस एक्स, ठीक है, एक तो ये तरीका है लॉन्ग मेथड से, लेकिन ये कब आप अपनाओगे? जब आपको मतलब ऑप्शंस या तो डिफरेंट दे रखे होंगे या क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होगा वो प्राइम नंबर का नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ऑप्शंस करेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। लेकिन जब इस टाइप के डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे या आपके बहुत लंबे लंबे जो यूनिट्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर अच्छा यही होगा कि आप ऑप्शंस के साथ जाएं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इजियर हो जाएंगे। ओके, नाउ 13+1, ये सब +1, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट विल बी 13+1 इज 14, 43+1 इज 44, 14 अपॉन में 44 इक्वल्स टू 24 अपॉन में 74। तो 2 7 टाइम्स में, 222 टाइम्स में, 212 टाइम्स में, 237। तो ये कहीं से भी क्या आपको प्रोपोर्शन में लग रहे हैं? द आंसर इज नो। कहाँ लग रहे हैं? नेक्स्ट इज, अगर आप ऐड करते हो 2, तो 13+2 43+2 इक्वल्स टू 23+2 73+2। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हो तो 13+2 15, 45, 25 एंड 75। तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट होके 1:3, ये भी कैंसिल आउट होके 1:3। तो 1/3 1/3 क्या ये प्रोपोर्शन में है? हाँ, यस। तो आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप अगर अपनी मर्जी हो तो सॉल्व करके देख भी सकते हो, बाकी प्रोपोर्शंस में नहीं आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो जल्दी से। Find the value of x in the following proportion. तो you need to calculate the value of x. तो आप क्या कर सकते हो, 36:108 एंड x:12। तो या तो आप ऑप्शंस को जाके सॉल्व कर सकते हो। तो 6 टाइम्स में, 6 कितने टाइम्स में हो रहा है? 6 1 टाइम में, 6 8 48, 1:3 बन रहा है। तो इसका 1:3 कौन सा बनेगा? 4, है ना, 4/12। या तो ऐसे जा सकते हो ऑप्शंस के साथ, इजी वन, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में है, एक एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 36 1 टाइम में, 36 3 टाइम में एंड 3 1 टाइम में, 3 4 टाइम में, तो x की वैल्यू 4। तो जिस भी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, चाहे ऑप्शंस के साथ चाहे डायरेक्ट मेथड से, दोनों ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। PQR एक क्या बताते हैं, कंप्लीटेड अ पीस ऑफ सैलरी 20:40:30 डेज। जो रेशियो है उनकी सैलरी का वो है 5:4:3 रिस्पेक्टिवली। अगर टोटल सैलरी क्यू की दे रखी है 144, तो पी की सैलरी को कैलकुलेट करो। जल्दी से कैलकुलेट करो, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से कैलकुलेट करो।
ओके, तो पी क्यू आर एक पीस काम का करते हैं 30, 20, 40 और 30 डेज में, और उनकी जो सैलरी का रेशियो है वो है 5, एक का, दूसरे का 4 और तीसरे का 3। तो उन्होंने क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू कितना होगा 40 डेज में काम करता है और 4 के हिसाब से काम करता है, तो इसकी सैलरी है 144। तो ये हो गया 16x इज इक्वल्स टू 144। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 इन डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो जाएगा 9। अब आगे क्या पूछ रखा है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ पी की पूछी है आपको इन्होंने टोटल सैलरी। तो पी की कैसे निकालोगे, 20 इंटू 5x, और x की वैल्यू 144 आई है, तो 20 इंटू 5, और फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ पी की पूछ रहे हैं ये। The ratio of the salary of each day is 5:4:3 respectively. Total salary of Q is 144. तो आपको टोटल सैलरी पी की पूछी है, तो ये हो जाएगा x, 9 वैल्यू आई है, ये तो ठीक है। टोटल सैलरी ऑफ पी पूछी है, तो रेशियो इनकी 5x है, तो 5 इंटू 9 हो जाएगा आपका 5 इंटू 9 45, एंड 20 के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे 4x 5x प्लस 4x प्लस 3x, और इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं हम, ये 20 के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये 30 के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप सॉल्व करो तो 100x प्लस 160x प्लस ये कितना हो जाएगा 390x, इन तीनों को ऐड कर दो जरा, 160 प्लस 90 250 प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 350 करेक्ट। फिर उसके बाद टोटल सैलरी ऑफ क्यू, अगर तो आपको क्यू की पूछी है, तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन में हो सकता है कोई एरर हो। 160 x की वैल्यू अगर 144 है, तो x की वैल्यू 160 होगा ना, सॉरी, ठीक है, सही है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 144, 10 टाइम्स में 9, टेंस में 9 रेशियो 10 हो जाएगा ये। और जब आप इसकी सैलरी की बात करोगे तो 20 इंटू 5x, तो 20 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन में 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 9 18 प्लस 5 ऐसे मान सकते हो, या 45, तो इस हिसाब से 90 करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए दोबारा समझा देती हूँ, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो गई थी, डायरेक्ट 16 आया था, इस वजह से एक के क्राइटेरिया की हेल्प से हमने बाकी के क्राइटेरिया को सॉल्व कर लिया। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्यू की सैलरी दे रखी है 144, क्यू कितने दिन काम करता है 40 डेज, और हर दिन का उसका कितना रहता है रेशियो 4, तो 40 इंटू 4 160, 160 किसके बराबर है 144 के बराबर है, तो 160 अगर 44 के बराबर है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए फाइंड टोटल सैलरी ऑफ पी। तो पी की सैलरी कितनी है 20 और 100 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 144 अपॉन में 160 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 1 जा 16 9 जा, तो इस तरीके से भी आप आराम से 90 वैल्यू निकाल सकते हो, 90 सैलरी हो जाएगी आपकी पी की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डन, 5 जो 9 है वो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज टिपिकली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड, या आपको कोई भी और लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, टाइमली आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के लिए आप लोग स्वामी विवेकानंद चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।